प्यारे बच्चों, आज हम वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे क्या होता है, और हम गॉस के प्रमेय यानी गॉस थ्योरम की उत्पत्ति भी करेंगे, प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स क्या है। जैसे वैद्युत फ्लक्स की जो डिफिनेशन है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की आपेक्षिक संख्या की मापी उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक हमने पृष्ठ लिया है जिसका क्षेत्रफल A है, और इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं? 4 वैद्युत बल रेखाएं। अगर हम यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल ले लें, इससे कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही है? 2 वैद्युत बल रेखाएं जा रही है। यानी बड़े वाले पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स ज्यादा है, छोटे वाले पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कम है। तो कहने का मतलब वैद्युत बल रेखाओं की आपेक्षिक संख्या है। इसका मतलब है आप हमेशा जानते रहिएगा कि वैद्युत बल रेखा कहीं कोई ज्यादा भी खींच सकता है, कम भी खींच सकता है, लेकिन उसके सापेक्ष दूसरे का देखा जाएगा कि कितनी वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। तो चलिए बच्चों, मान लीजिए इस पृष्ठ का हम वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो हमें क्षेत्र, यह वेक्टर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर रही, यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर रही। अगर हम यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर लें तो क्षेत्रफल वेक्टर dA बाहर की ओर, छोटा सा क्षेत्रफल dA ले रहे हैं, तो क्षेत्रफल वेक्टर dA बाहर की ओर, लंबवत यह भी, इस पर भी क्षेत्रफल वेक्टर dA बाहर की ओर रहेगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? थीटा कोण बना रहा है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो फ्लक्स होता है उसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई इक्वल इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी। तो यह पृष्ठ बंद हो तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, जैसे मान लीजिए एक गोला है या बेलनसन, कुछ भी, बट पृष्ठ को बंद होना चाहिए। यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है और वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जा रही हैं, ये रहा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या कि जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा उसको हम ऐसे फाई इक्वल लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी। ठीक है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट वेक्टर ई डॉट डी। यहाँ पर कोई क्षेत्रफल dA है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई रही। तो प्यारे बच्चों, क्लोज इंटीग्रल dA कहाँ लगाते हैं हम? यदि कोई जो फ्लक्स गुजर रहा है किसी बंद पृष्ठ से गुजर रहा है, जैसे गोला है, बेलन है, ठीक है, ऐसे, तो यह फार्मूला हम लगाएंगे वहां पर। आइए आगे हम गॉस थ्योरम यानी गॉस की प्रमेय पढ़ते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है जान गए? किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संबद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली आपेक्षिक वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ठीक है। तो गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या है? गॉसेस लॉ। यानी बच्चों, बहुत ही अच्छा नियम है। गॉस ने बताया कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स, आप लोग नोट कर लेना, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो 1/ε0 कर देंगे तो Q/ε0 हो जाएगा। तो फाई इक्वल Q/ε0। और इसका हम प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ बहुत इजी है। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। काफी आसानी से समझने के लिए हम यहां पर एक गोला ले ले रहे हैं, ठीक है, और गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश है, गोले का रेडियस r है, और यहां पर एक छोटा सा हम क्षेत्रफल अवयव ले ले रहे हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले रहे हैं, ठीक है, और क्षेत्रफल वेक्टर क्षेत्रफल पर लंबवत किधर की ओर होता है? बाहर की ओर होता है। और ठीक है, तो यहां पर क्षेत्रफल अवयव dA लिया, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर dA पृष्ठ पर लंबवत किधर की ओर है? बाहर की ओर है। और प्यारे बच्चों, यह भी तो दूरी r ही होगी। ठीक है। और इस प्लस के कारण, इस बिंदु पर प्लस आवेश के कारण जो बिंदु ये है यहाँ पर क्षेत्रफल अवयव पर, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये रही। तो आप देख रहे हैं यहाँ थीटा इक्वल कितना है? 0 डिग्री।
वेक्टर ई और वेक्टर डी ए के बीच जो थीटा कितना है, 0 डिग्री का है। तो हम कह सकते हैं, सबसे पहले काम करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कितनी होगी इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² होगा। प्यारे बच्चों, और इस क्षेत्रफल और डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हम लिख लेते हैं क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होगा जिसको हम लिखेंगे डी फाई ई, चूंकि छोटा सा फ्लक्स गुजरेगा, ई डी ए cos 0। तो प्यारे बच्चों, आप ये बताइए यह कितना हो जाएगा, ई डी ए हो जाएगा। अतः और ई का वैल्यू भी तो हम जान रहे हैं कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² और इंटू डी ए, ठीक है। अतः संपूर्ण गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, आप बताइए। फाई इक्वल इंटीग्रल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² डी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिखते हैं फाई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और यहाँ पर इंटीग्रल डीए। तो इंटीग्रल डीए का मतलब कितना होगा, अब डीए सब क्षेत्रफल अगर हम जोड़ लें तो हम जानते हैं इंटीग्रल डीए, यहाँ पर गोला है तो गोले का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 पाई r², और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और यहाँ पर इंटीग्रल डी ए का वैल्यू 4 पाई r² रख दिया, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4, r² से r² कैंसिल, तो बचा कितना, Q/एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों, ये हम काफी इजी तरीके से इसको सीखे हैं। और मान लीजिए कुछ लोग ऐसे भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, जैसे आप ऐसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं, यहाँ पर अगर ये आपको दिख रहा हो, चलिए ये रहा, ठीक है, ऐसे बना दी, मिटा ही देंगे इसको। अगर यहाँ आप चाहते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, और सॉरी कॉमन कह रहे हैं, बाहर कर लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, और क्यू को भी बाहर कर लेते हैं, और इंटीग्रल DA/r²। प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या के स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं, और क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का जो स्क्वायर है DA/r², इसका पूरा मान कितना होता है, संपूर्ण घनकोण 4 पाई। तो इसके जगह पर हम लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो बचता कितना, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से भी तो वही हम देख रहे हैं, फाई इक्वल कितना आ गया, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से आप घनकोण से चाहते तो घनकोण से सॉलिड एंगल से भी प्रूफ कर सकते थे, या फिर आप गोले का पूरा क्षेत्रफल लिख करके तब भी आप प्रूफ कर सकते थे, Q/एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक है। तो एक ही विधि से करना, आगे बढ़े। तो प्यारे बच्चों, अब हमको ये जानना है कि क्या अलग अलग अगर हम पृष्ठ लें तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स भी अलग अलग होगा या वही होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ प्लस क्यू आवेश था और रेडियस r था, तो इस गोले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने ज्ञात किया था, कितना पाया था, हमने वैद्युत फ्लक्स पाया था कि फाई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और इंटीग्रल डीए इसका वैल्यू हमने रखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² इंटू 4 पाई r²। तो यहाँ पर कैंसिल हो गया था, 4 पाई r², Q/एप्सिलॉन नॉट बचा था। अगर मान लीजिए हम r रेडियस के बजाय 2r रेडियस ले लें, तो प्यारे बच्चों, यहाँ r² के बजाय 2r का स्क्वायर करेंगे, 4r² हो जाएगा, यहाँ पर r² के बजाय 2r² लिखेंगे तो 4r², फिर कट के उतना ही आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट।
यानी हम चाहे रेडियस r का लें, चाहे रेडियस 2r का गोला लें, चाहे रेडियस 3r का गोला लें, सबके कारण जो नेट वैद्युत फ्लक्स होगा Q/ε0 होगा। अच्छा, हमको ये जानना है अगर यह पृष्ठ टेढ़ा मेढ़ा ऐसे वक्र होता तब गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता, तो आइए समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, ये रहा प्लस, ठीक है, ये रहा, ये रहा। तो अभी हमने पढ़ा है कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की आपेक्षिक संख्या की माप है। तो आप देखिए, ये रहा, इस जो ये अंदर वाला गोला है r रेडियस का, इससे कितनी वैद्युत बल रेखा निकली, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो बड़ा वाला गोला है इससे कितनी वैद्युत बल रेखा निकल रही, 8। ये जो वक्र पृष्ठ है लेकिन बंद पृष्ठ है, टेढ़ा मेढ़ा है, इससे कितनी वैद्युत बल रेखा निकल रही, तो 8। तो प्यारे बच्चों, जो गॉस की प्रमेय है वो सभी पृष्ठों के लिए लागू होती है, चाहे वह जो है गोला हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो शंकु हो, चाहे जो पृष्ठ है सबके लिए लागू होगा। और सभी बंद पृष्ठों से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा कितना होगा, Q/ε0 होगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम गॉस की प्रमेय में। थोड़ी सा और हमको जानना है कि गॉस की प्रमेय हम कैसे लगाते हैं। जैसे पहले बच्चों, यदि मान लीजिए, चलिए कुछ नोट लिख लेते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए किसी बंद पृष्ठ के अंदर Q1 प्लस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4 ऐसे बहुत से आवेश हैं, तो गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ से 1/ε0 प्लस का Q1 माइनस का Q2 प्लस का Q3 माइनस का Q4, ठीक है, जितना होगा सब साइन के साथ, चिन्ह के साथ हम सब आवेशों को लिख लेंगे, ठीक है, जोड़ देंगे ऐसे, तो गुजरने वाला नेट फ्लक्स इतना होगा। दूसरी बात, यदि कोई आवेश बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स शून्य होता है। ये देखिए, उस आवेश के कारण पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा क्या होगा, शून्य होगा। आइए समझ लेते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों, ये देखिए आवेश प्लस के बाहर है और ये बंद पृष्ठ पर नेट आवेश हमको चेक करना है। यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हम डीए लेते हैं जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी, क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर। यहाँ पर क्षेत्रफल वेक्टर देखेंगे तो बाहर की ओर यानी इस दिशा में हो जाएगा। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर एक ही दिशा में है। थीटा इक्वल यहाँ पर कितना डिग्री है, थीटा इक्वल 0 डिग्री। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ए रही और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए रहा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल कितना रहा, 180 अंश रहा। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर हम फ्लक्स φ1 निकालें तो हम देखेंगे ई डी ए cos 180 का मान -1 होता है तो माइनस का ई डी ए मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम फ्लक्स निकालें φ2 तो हम पाएंगे ई डी ए cos 0, और प्यारे बच्चों cos 0 का मान +1 होता है तो प्लस का ई डी ए। तो अगर हम नेट फ्लक्स देखें, φ नेट इक्वल φ1 प्लस φ2, तो φ1 कितना रहा, माइनस का ईडीए, और φ2 कितना रहा, प्लस का ईडीए। तो नेट फ्लक्स क्या हो गया, शून्य। इस प्रकार से याद रखना कि यदि कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के बाहर स्थित है तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। कुछ लोग इसको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ये यहाँ पर ऐसे घन कोण बना के, सॉलिड एंगल बना के, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं, इस क्षेत्रफलावयव के कारण जो घनकोण बनेगा और इस क्षेत्रफलावयव के कारण जो घनकोण बनेगा एक ही होगा। तो ऐसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन यही पाओगे कि बंद पृष्ठ के बाहर अगर आवेश स्थित है तो नेट फ्लक्स क्या होता है, शून्य होता है। आगे बढ़े, चलिए प्यारे बच्चों, जिस पृष्ठ पर हम गॉस का नियम लगाते हैं उसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। तो अब की बार बोर्ड में भी एक क्वेश्चन आया था। अच्छा, थोड़ी सा पहले हम समझ लेते हैं। ये रहा,
यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश प्लस का है तो वैद्युत फ्लक्स कैसा होगा, और बंद पृष्ठ के अंदर आवेश अगर माइनस का है तो वैद्युत फ्लक्स कितना होगा और किस प्रकृति का होगा, मतलब प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो ये प्लस आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या बाहर की ओर जाती हैं, आप जानते हैं ना, बाहर की ओर जाती हैं, ये रहा। और माइनस आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आती हैं, ये देखिए। तो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पर हम फ्लक्स निकालें तो यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल ले लेते हैं, डी ए, क्षेत्रफल वेक्टर डी ए होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो गई। तो यहाँ पर फ्लक्स निकाले तो ई डी ए कॉस, यहाँ पर एंगल हम देख रहे हैं 0 डिग्री का है तो कॉस 0 हो गया प्लस का ई डी ए। और यहाँ पर अगर हम छोटा सा क्षेत्रफल लें तो हम देखेंगे क्षेत्रफल वेक्टर जो होगा यहाँ बाहर की ओर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ये रही, जो एंगल बना कितने का 180 अंश का, तो फाई इक्वल ई डी ए कॉस 180 डी फाई लिख सकते हैं, ठीक है, छोटा फ्लक्स है डी फाई। तो ई और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है माइनस का मान, तो ये हो जाएगा माइनस का ई डी ए, ठीक है। तो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है यदि बंद पृष्ठ के अंदर आवेश प्लस का है, धनात्मक है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स धनात्मक होगा। यदि बंद पृष्ठ का आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो आइए, आपकी बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि एक बंद पृष्ठ है, क्या है, एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर n वैद्युत द्विध्रुव है, ए माइनस क्यू, ए प्लस क्यू, ए माइनस क्यू, ए प्लस क्यू, ठीक है। तो कह रहा है कि उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं फाई नेट इक्वल क्या होगा 1/ε0 माइनस का क्यू प्लस का क्यू माइनस का क्यू प्लस का क्यू, हम देख रहे हैं सब कैंसिल हो जाएंगे, 1/ε0 इंटू 0 यानी 0। फाई नेट कितना है हमारा 0 आ गया। तो क्वेश्चन आया था कि n वैद्युत द्विध्रुव बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है तो गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बताइए, तो कितना होगा 0। वैसे भी हम जान रहे हैं कि जो धन आवेश है उसके कारण जितनी वैद्युत बल रेखाएं बाहर जाएंगी, ऋण आवेश के कारण उतनी वैद्युत बल रेखाएं अंदर आएंगी, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि एक वर्ग है, वर्गाकार प्लेट है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऐसे है, उसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई मतलब ऊपर, ठीक है, कोई आवेश, चलिए हमें याद नहीं आ रहा, प्लस क्यू ले लेते हैं, कोई आवेश प्लस क्यू है, शायद 10 माइक्रोकूलम है, तो प्लस क्यू है। तो इस वर्गाकार जो प्लेट है या जो वर्गाकार पृष्ठ है इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बताइए। तो प्यारे बच्चों, जहां पर अगर हम कहीं सिमेट्रिक बना पाते हैं वहां पर गॉस का प्रमेय लगाना काफी आसान होता है। जैसे देखिए ये रहा, अगर इसको हम एक क्यूब के रूप में बना लें, ये देखिए ये, ठीक है, और ये भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कोई आवेश प्लस क्यू है। तो पूछा जा रहा कि नेट फ्लक्स क्या होगा। तो जो नेट फ्लक्स होगा हम बता दें, यहाँ से टोटल जो हमने सिमेट्रिक से बनाया, तो क्यूब में कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं, और एक क्यूब के ज्यामितीय केंद्र पर प्लस क्यू आवेश होगा, सभी पृष्ठों से समान दूरी पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइए कि इस क्यूब में कितने पृष्ठ हैं, 6 पृष्ठ हैं, तो सभी पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, Q/ε0। तो प्यारे बच्चों एक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा ये आपको बता देना है। आपको पता है कि इसमें 6 पृष्ठ है, 6 पृष्ठ से Q/ε0, तो एक पृष्ठ से Q/6ε0 फ्लक्स गुजरेगा, ठीक है। Q का वैल्यू रख देना जो भी होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम।
प्यारे बच्चों एक छोटा सा और सवाल लेंगे हम, बहुत छोटा सा है। जैसे देखिए यह है अर्धगोला है, यह भी अर्धगोला है, ठीक है, और यह भी अर्धगोला है। यह जो अर्धगोला है ये अंदर से ऐसे बंद है, ये यहां से बंद है, यह भी अर्धगोला, इसका पृष्ठ ऐसे क्लोज है, ये भी बंद है, लेकिन ये बंद नहीं, इसका सेंटर यहाँ पर। तो एक आवेश है जो इस गोले के अंदर स्थित है, इस गोले के बाहर स्थित है, और यहाँ इसके सेंटर पर स्थित है, लेकिन ये बंद नहीं, क्लोज नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्लोज है, वह क्लोज नहीं है, सेंटर पर आवेश है। तो पूछा जा रहा है तीनों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो। तो प्यारे बच्चों यह बंद पृष्ठ है, तो नेट आवेश आप जानते हैं Q है, तो गुजरने वाला फ्लक्स फाई इक्वल Q/ε0, ठीक है। यहाँ पर आवेश बंद गोले के बाहर है, इसलिए नेट फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। और यहाँ पर प्यारे बच्चों सिमेट्रिक से अगर इस गोले को हम पूरा कर लें, ठीक, तो हम देख रहे हैं चूंकि ये बंद तो था नहीं, ना आवेश अंदर ना बाहर, सिमेट्रिक से अगर इस गोले को हम पूरा कर लें, जैसा भी हम वर्गाकार जो है प्लेट पर किए हैं, तो अगर सिमेट्रिक से इसको हम पूरा कर लें तो हम देख रहे हैं टोटल जो फाई है वह Q/ कितना होगा, ε0 हो पूरे गोले से। तो आधे गोले से तो ही पूछ रहा है, तो जो फाई डैश अर्ध गोले से गुजरने वाला फ्लक्स होगा Q/ कितना होगा, 2ε0। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स इतना, ठीक है।